औपचारिकताओं का खेल देखिए। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूढ़थल का खेल मैदान है, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। और वर्तमान सरपंच की बात करूं तो पिछले कार्यकाल में स्वयं प्रतिनिधि के होने के नाते और एक करीबन 1.5 वर्ष सरकार के द्वारा बढ़ाए जाने के आधार पर 11.5 साल सरपंच के पद का दायित्व निभाने के बाद में आज स्थिति यह है कि जब कार्यकाल लगभग समापन के दौर पर है, कभी भी आचार संहिताएं लग सकती है, उस समय इस फील्ड का सर्वे करवाया जाता है, इसको नापने के लिए सीमांकन करवाया जाता है और पटवारी और तहसीलदार जी के आदेश होते हैं। विडंबना देखिए आप कि कई दिनों से, और मैं कहूँ कि यहाँ के मौजूद लोगों से जब मैंने जाना तो यहाँ बड़गुजर परिवार का एक सदस्य, एक परिवार यहाँ पर रहता है, जो करीबन दावा करता है कि 70 साल से यहाँ पर वो रह रहे हैं। और आज स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि करीबन 4-5 साल मान लो, अनुमानित 4-5 साल पहले एक बागोरिया परिवार से एक मकान को खरीद कर सरपंच दलाली करता है और नागर परिवार को के एक परिवार के सदस्य को बेचता है। और बेचने के बाद में अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वहाँ पर पट्टा भी बनाया जाता है और वहाँ पर वर्तमान सरपंच चौतमल सैनी के द्वारा पट्टा भी दिया जाता है। और जब कल इस फील्ड का निरीक्षण हुआ तो यहाँ पर पता चला कि जिस मकान को सरपंच ने खरीदा और दूसरे को विक्रय किया, वो भी खेल मैदान में आधा हिस्सा उसका करीबन आ रहा है। विडंबना देखिए इस राज्य की कि कैसे ये केवल औपचारिक मात्र पर औपचारिकताएं दिखाते हुए और कानून का किस प्रकार से ये उल्लंघन करते हैं। और इसका पूरा का पूरा जो मानस है वो विकास करने का नहीं, बल्कि मात्र और मात्र एक छलावा दिखावा करने का है। यहाँ के लोगों का कहना भी है कि जहाँ सरपंच जेडीए की भूमि पर अतिक्रमण करके और फार्म हाउस बना रहा है, आबादी भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टे बना रहा है, और आम रास्तों की जहाँ पर बात की जाए, जहाँ पर पानी की टंकियाँ अपने स्वार्थ के लिए बना रहा है, जिनका कोई औचित्य एक आम नागरिक के लिए नहीं हो सकता। और जहाँ नियम की फिर बात आती है तो स्कूल में ऐसे टावर भी लगाए गए हैं जो बच्चों के लिए घातक है, भविष्य में कैंसर जैसी संभावनाएं भी उनको हो सकती है। और फिर एक आम आदमी को इस मकान को तोड़वाने के लिए एक दबाव डाला जाता है। मैं मानता हूं कि जो अवैध है वो राजकीय विद्यालय का जो फील्ड खेल मैदान है वो टूटना भी चाहिए और अतिक्रमण हटना भी चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने वाला अगर अतिक्रमणकारी हो तो कहां तक व्यक्ति के गले उतरता है। ये नाइंसाफ़ी का एक, और यह एक पूंजीपति लोगों का एक दबदबा इसको कह सकते हैं। फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि कौन गलत है और कौन सही। आप लोगों को रूबरू करवाना मेरा नैतिक कर्तव्य था। यहाँ का एक आम नागरिक होने के कारण मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन फैसला आपके लोगों के हाथों में है। न्याय होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष हो वो नहीं मारा जाए। जय हिंद, जय।